नेपाल एमबीबीएस एडमिशन 2024 ऑफिशियल नोटिफिकेशन नेपाल गवर्नमेंट की ओर से रिलीज कर दिया गया है। हर बार ये जो फॉर्म है एमईसी का वो बाद में आता था इंडिया की काउंसलिंग ओवर हो जाने के बाद, लेकिन इस बार ये फॉर्म जून और जुलाई में अवेलेबल रहेगा। क्या है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, किन्हें अप्लाई करना पड़ेगा और कैसे अप्लाई करना है, फी स्ट्रक्चर क्या होगी, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में नेपाल एमबीबीएस एडमिशन 2024 के बारे में। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो। कंप्लीट डिटेल हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं मेड कविंग ब्रॉड टीम की ओर से। गाइस, नेपाल में जो एमबीबीएस के एडमिशन होते हैं उन एडमिशंस के लिए प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, आपको नेपाल में अप्लाई करना है। ऐसे केस में आपको जो एमईसी का रजिस्ट्रेशन होता है नेपाल का वो करना मैंडेटरी हो जाता है। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है हर साल इंडिया की काउंसलिंग खत्म हो जाने के बाद आती थी, लेकिन इस बार इसको जल्दी रिलीज किया जा रहा है। एकेडमिक कैलेंडर जो है वो रिलीज कर दिया गया है नेपाल गवर्नमेंट की ओर से। अगर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो बैकग्राउंड में अभी आप जो देख रहे हैं ये नेपाल चिकित्सा शिक्षा आयोग नेपाल सरकार की ओर से जो कैलेंडर है उसको रिलीज किया गया है। और जो कैलेंडर की अगर हम बात करें तो ये कैलेंडर नेपाली लैंग्वेज में है। अगर आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि ये जो फॉर्म है ये कब आउट होगा, राइट, और कब आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नेपाल के एमबीबीएस और उसके बाद एमडी एमएस एमडीएस का जो एकेडमिक कैलेंडर है उसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट हम लोगों ने किया तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो एमईसी का रजिस्ट्रेशन है, देखिए एमईसी सी डबल ई का जो एग्जाम है नेपाल में होता है उन स्टूडेंट्स को देना होता है जिन्होंने नीट क्वालिफाई नहीं किया है या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में नेपाल के अगर एडमिशन चाहते हो तो फिर उनको सीई का एग्जाम के देने के बाद उसके थ्रू जाना पड़ता है, राइट। और नेपाल में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन चाहते हैं आप, उस केस में दूसरा जो तरीका होता है वो नीट के स्कोर के बेसिस पर आपको जाना पड़ता है। लेकिन एमईसी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है और डेट कब होगी, अगर हम उसकी बात करें तो जो एकेडमिक कैलेंडर है उसके हिसाब से नोटिस फॉर एमईसी सीई का जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ जाएगा। ये एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से जो कि नेपाल का ऑफिशियल कैलेंडर रिलीज कर दिया गया है। नोटिस ऑफ लास्ट डेट ऑफ सी एप्लीकेशन वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई होगी, मतलब जून के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। और आप ये मान के चलिए कि नीट का रिजल्ट जो कि 14 जून को एक्सपेक्टेड है इंडिया में, जैसे रिजल्ट आएगा उसके दूसरे या तीसरे दिन से जो विंडो है नेपाल के एमईसी की वो ओपन हो जाएगी। और अगर हम लास्ट डेट की बात करें अप्लाई करने की तो वो होगी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। हालांकि इसको एक्सटेंड भी किया जाएगा नीट के रिजल्ट के ऊपर, जो है इनका जो एकेडमिक कैलेंडर है जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है उसमें चेंजेस नो डाउट की पॉसिबल है। एमईसी की ओर से नेपाल गवर्नमेंट की ओर से इसको आने वाले टाइम पे जो है इसको डिक्लेयर किया जाएगा। मेडकविंग अब्रॉड टीम आप लोगों को अपडेट करती रहेगी जो भी एप्लीकेशन का प्रोसीजर होगा। फिलहाल अगर हम बात करें कि सीई एग्जाम कब होगा, देखिए ये एग्जाम उन लोगों को देना है जो नीट क्वालिफाई इस बार नहीं कर पा रहे हैं। अगर लास्ट ईयर का उनका नीट का क्वालिफाइंग स्कोर है तो उस बेस पे वो जा सकते हैं नेपाल के मेडिकल कॉलेजेस में, लेकिन उनको सीई का एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा। ये एग्जाम एक्सपेक्टेड है कि थर्ड वीक ऑफ अगस्त में होगा। सी का जो रिजल्ट आएगा वो फोर्थ वीक ऑफ अगस्त में आएगा। अगर आप इसका जो ऑफिशियल कैलेंडर देखें, राइट, जो कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखी थी, तो यहाँ पर ये देखिए सावन के पहले सप्ताह में, आषाढ़ के तीसरा हफ्ता में और उसके बाद सावन के दूसरा हफ्ते में जो सीट निर्धारण और बाकी सारी चीजें हैं यहाँ पर लिखी गई है। इसी का ट्रांसलेशन हम आपको दिखा रहे हैं इंग्लिश में कि इंग्लिश में जो कैलेंडर है वो कैसा है, राइट। तो सी एग्जाम होगा थर्ड वीक ऑफ अगस्त में एक्सपेक्टेड है। सी का जो रिजल्ट है वो फोर्थ वीक ऑफ अगस्त में आएगा। मैचिंग प्रोसेस सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर। अब मैचिंग प्रोसेस क्या होता है, अगर आपने अप्लाई किया है नेपाल के मेडिकल कॉलेजेस में, नीट के स्कोर के बेसिस पर आप जा रहे हैं या फिर एमईसी के एग्जाम के थ्रू जा रहे हैं, तो दोनों ही केस में जो काउंसलिंग प्लस एडमिशन प्लस जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो एक्सपेक्टेड है जो आपका सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में। मतलब कि जो काठमांडू जाके आपको जो रजिस्ट्रेशन के बाद काठमांडू जाके जो काउंसलिंग प्लस एडमिशन की फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी वो आपको करना पड़ेगा सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट्स एमईसी के एप्लीकेशन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, राइट। सो यहाँ पर आपके जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, क्लास 10th के 12th के, उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट वो चाहिए होगा। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट दोनों में से कोई एक है चलेगा आपका रजिस्ट्रेशन के लिए। नीट स्कोर कार्ड एंड नीट एडमिट कार्ड ये मैंडेटरी है, ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। दूसरा, करंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, डिजिटल सिग्नेचर यानी सिग्नेचर
यहाँ पर आप अगर सॉफ्ट कॉपी सिग्नेचर आप जो करते हैं उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फी पेमेंट स्लिप अप्रॉक्स रुपीज 5000 इंडियन रुपीज में। अब सीई का जो एमएससी का एप्लीकेशन होता है उसमें 8000 नेपाली रुपीज में आपको फीस देनी पड़ती है, जिसकी स्लिप आपको यहां से अपलोड करनी पड़ेगी। ये जो पेमेंट है 5000 आईएनआर का, वो यहां से एक्चुअली पॉसिबल नहीं होता, तो फिर आपको नेपाल से ही पेमेंट कराना पड़ेगा। 2024 के नेपाल के एमबीबीएस के एडमिशन में मेडका विंग अब्रॉड की टीम की गाइडेंस पाने के लिए आपको सिंपली एक गूगल फॉर्म फिल करना है, जो कि अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब हम बात करते हैं कि जो मैंडेटरी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, देखिए जो सीई का एप्लीकेशन है ये मैंडेटरी है। बिना इसके आप नेपाल के किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। एमईसी का फॉर्म मैंडेटरी है, भरना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, राइट। अगर आप नेपाल के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, दो प्रोसेस होता है, ठीक है। और जो एप्लीकेशन का ऑप्शन होता है वो कॉमन इंट्रेंस एग्जामिनेशन सीई के थ्रू जा सकते हैं, या फिर करंट ईयर नीट के स्कोर के थ्रू जा सकते हैं। और ये जो ऑप्शन होता है सीई में, ये दो में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना पड़ता है। दोनों ऑप्शन में आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप सीई एग्जाम के थ्रू जाएंगे या फिर आपको नीट के स्कोर पे जाना है। हाँ, ऐसे कैंडिडेट जिनका नीट इस बार 2024 में क्वालिफाई नहीं हो रहा है, लास्ट ईयर के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है, अगर वो इस साल एडमिशन चाहते हैं नेपाल में, तो फिर उनको सीई का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, राइट। सो उसके बाद choice of application method, student have to select the option to choose either CEE और NEET score for their application, मतलब दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेजेस एडमिशन जो है वो जनरली स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन देना चाहते हैं वो CBLA का एग्जाम उनको देना पड़ेगा। हालांकि नीट के स्कोर पर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होता है। कितनी फीस लगेगी अगर हम उसकी बात करें तो 70 से 75,000 यूएस डॉलर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फीस है। एडमिशन का प्रोसेस प्लस सीट बुकिंग कैसे होगा, उन सब के लिए आप मेडका विंग अब्रॉड की टीम की हेल्प ले सकते हैं। हेल्प के लिए आपको सिंपली गूगल फॉर्म फिल करना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, राइट। अब हम बात करते हैं कि नीट स्कोर रिक्वायरमेंट्स, राइट। स्टूडेंट्स जिनका 50th परसेंटाइल है नीट 2024 में, वो अप्लाई कर सकते हैं। 50th परसेंटाइल से अगर कम है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। हाँ, अगर प्रीवियस ईयर में 2023 में आपने क्वालिफाई किया है नीट, तो उस केस में आप एडमिशन ले तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सीई का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, करेक्ट। सो यहाँ पर जो वेरिफिकेशन एंड काउंसलिंग होगी, राइट, वो मैंने आपको शेड्यूल बता दिया कि आपका जो वेरिफिकेशन और काउंसलिंग कब होगी। दिसंबर सेकेंड वीक में एक्सपेक्टेड है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो नेपाल गवर्नमेंट की ओर से रिलीज किया जाएगा। ऐसे में अगर हम वहां पे सीट बुकिंग की बात करें कि नेपाल के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर जो सीट बुकिंग चल रही है, राइट, या फिर उसके बाद जो वहां पर एडमिशन का प्रोसेस हो रहा है डिफरेंट कॉलेजेस में, अब क्योंकि नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड पहले नहीं था कि इतनी जल्दी आएगा, लेकिन इस बार जब पहले रिलीज किया जा रहा है तो वहां पर कई सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनकी फीस स्कॉलरशिप वो लोग ऑफर करेंगे। ऐसे में वहां पर आपकी फीस 2 से लेके 5 लाख रुपए मेडिकल कॉलेजेस में कम हो सकते हैं। कौन से कॉलेजेस में कम हो सकता है, कैसे आपको अप्लाई करना है, एमईसी का एप्लीकेशन कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि इंडिया से आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे इस एप्लीकेशन में। ऐसे केस में आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी मेडका विंग अब्रॉड टीम की। ऐसे केस में आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, जो स्क्रीन पर नंबर शो रहा है इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर कॉल करके, या फिर जो गूगल फॉर्म है अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से उसको फिल कर दीजिए। नेक्स्ट नोटिफिकेशन एमईसी के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट प्लस एप्लीकेशन प्रोसेस, कैसे फॉर्म को फिल करना होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, कंप्लीट डिटेल जैसे ही कोई नोटिफिकेशन एमईसी की ओर से रिलीज होता है मेडका विंग की ओर से उसको रिलीज किया जाएगा। आप मेडका विंग अब्रॉड चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एप्लीकेशन अगर आप करना चाहते हैं नेपाल के एमबीबीएस या फिर प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडका विंग अब्रॉड। थैंक यू सो मच।